जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर एक्चुअली 54 एक्सरसाइज अपनी है ना कंप्लीट होगी सी एक्टिव पैसिव दी एंड टुडे विल डू 55 एक्टिव पैसिव 1 है ना अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ ऑक्सफोर्ड ग्रैमर दियाँ बुक्स है ना ग्रैमर ਨੂੰ ओपन कर लो एंड आई एम गोइंग टू टीच यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर एंड अपना सब तो पहला हैगा ए पार्ट देखो व्हाट इज़ अ सेंटेंस अबाउट आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर दैट एक्टिव सेंटेंस तो आप पैसिव बनाने हैं आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तिना का पैसिव किवें बनूगा वी डिड इन द लास्ट लेक्चर सो अगेन 55 एक्सरसाइज दे विच उन्होंने ही होर ज़्यादा चंगी तरह क्लीयर करने की गल की गई है सो कहते कि दो सेंटेंस दिते हुए हैं तुहानूं उपर दिते हुए हैं ना फर्स्ट ए वाले दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि लिखा है बैल इन्वेंटेड द टैलीफोन पहला सेंटेंस ये दिता है दूजा ये किहड़ा एक्टिव है पैसिव की दिता द टैलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बैल दो दिते ना सेंटेंसिस जिहड़ा तुहाडा पहला सेंटेंस है उन्होंने ध्यान नाल देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सब्जैक्ट है ना वो काम कर रहा है ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ सब्जैक्ट है ਉਹਨੂੰ इंपोर्टेंस मिलूगी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ सेंटेंस ਕਿਹੜਾ एक्टिव है तो ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ है ਉਹਨੂੰ इंपोर्टेंस मिलूगी हाईलाइट किया होया ना टैलीफोन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ है ਉਹਨੂੰ इंपोर्टेंस मिलूगी तो जिन्हें किया है ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ इंपोर्टेंस मिल रही है लास्ट ਤੇ ਉਹਨੂੰ लिखा जा रहा है यानी सब्जैक्ट ਨੂੰ ऑब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ चेंज किया जा रहा है वैसे अपना फॉर्मेशन की है सेंटेंस की सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इदा है ना ये तो हो गया थोड़ा एक्टिव सेंटेंस पर जदों तुसी ऑब्जेक्ट नू सब्जेक्ट की जगह ले जाते हो सब्जेक्ट नू ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हो दैट इज़ योर पैसिव सेंटेंस एंड यू नो दिस थिंग मैं तुहानूं पहला भी दस्सी सी कि पैसिव दे विच हमेशा भी यूज़ वर्ब दी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होंदा है सो तुसी देख सकते हो ये दोनों सेंटेंस एक्टिव की है बेल इन्वेंटेड द टैलीफोन दूजा की है पैसिव द टैलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बेल है ना इदा ही लिखा है ना ये बिल्कुल क्लीयर है कि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट में इंपोर्टेंस मिली हुई है पैसिव किनू मिली हुई है तुहाडे जिहड़ा वर्क किया गया दैट इज़ इंपोर्टेंट दैन हू डिड इट जिहड़े दोनों सेंटेंसिस है ये आप देख लिया डिफरेंस की है आगे देखो कहते वी से बैल इन्वेंटेड द टैलीफोन क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बैल जदों आप गल कर रहे हैं बैल के बारे इट मीनस बैल में इंपोर्टेंस दे रहे हैं जो आप टैलीफोन के बारे अगे टैलीफोन आया हुआ इट मीनस आप वी आर टॉकिंग अबाउट दी टैलीफोन सो सब्जैक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है ऑब्जेक्ट सब्जैक्ट की चला जाता है जगह चला जाता है जो भी आप की गल करते हैं पैसिव सेंटेंस की गल करते हैं दैन बी पार्ट देखो द पैसिव एंड बाय द पुलिस इन 1876 एक्सैक्ट्रा है ना जोड़ा थोड़ा पैसिव होंगे आप हुण उपर पढ़िया है कि बाय बैल इदा लग जूगा एंड ते ये देखो इन अ पैसिव सेंटेंस वैन वी वॉन्ट टू से हू और वट डिड द एक्शन वी यूज़ बाय है ना पैसिव दे विच काम नू इंपोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है किन्ने किया है वो घट इंपोर्टेंट होंगे वो पिछे होंगे वो किहदे नाल आऊगा बाय लिख के आऊगा ठीक है सो सेंटेंस देखो ऑन आवर वे होम वी वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस सो बाय द पुलिस सानू पुलिस ने दे द्वारा रोकया गया ऑन आवर वे होम वी वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस सो बाय द पुलिस की है तुहाडा जिहड़ा जिहदी आपां गल कर रहे हैं कि पैसिव च एंड ते बाय द पुलिस बाय जिन्हें काम किया उन्होंने इंपोर्टेंस एंड ते दी जाती है द न्यू हॉस्पिटल विल बी ओपनड बाय द क्वीन तुसी दोनों सेंटेंसिस ध्यान नाल देखो वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुई हुई है ठीक है वी वर स्टॉप्ड वर्ब दी थर्ड फॉर्म दैन विल बी ओपनड फ्यूचर च आप पढ़िया से ना विल बी दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लग जाती है जो आप पैसिव बनाने ठीक है सो वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस ये पास्ट वाला हो गया द न्यू हॉस्पिटल विल बी ओपनड किदे द्वारा बाय द क्वीन द पेपर वॉज ऑल ब्लोन अवे किदे द्वारा बाय द विंड सारे पेपर उड़े किदे द्वारा हवा दे नाल वी कैन गिव other details about the action for example we can use phrases we use कर सकते हैं saying when or where something happens किथे हुई कोई गल like the telephone was invented in 1876 in 1876 है ना अब ऊपर पढ़िया से ना बाय द पुलिस यानी जिन्हें काम किया है बाय लग के उदा आऊगा या फिर कदों होया है वो भी आप पैसिव यूज़ करते हैं द टैलीफोन वॉज इन्वेंटेड टैलीफोन इन्वेंट किया गया 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ सो 1876 ਨੂੰ एंड ਤੇ लिखा गया द विजिटर्स विल बी ड्राइवन विल बी फ्यूचर है विल बी ਦੇ ਨਾਲ वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म टू द एयरपोर्ट The concerts are usually held at the university. Sometimes there is no phrase after the verb.
कई बार की होंगे वर्ब के बाद फ्रेज ही नहीं होंगे। देखो उपर आप पढ़िया सी स्टॉप्ड सी ना, स्टॉप्ड के बाद बाय द पुलिस सीगा, ओपनड के बाद बाय द क्वीन सीगा, अवे ब्लॉन अवे दे बाद बाय द विंड सीगा। हुण आप नीचे जिहड़े पढ़े इन्वेंटेड की सी वर्ब सीगी, ओहदे बाद इन 1876 सीगा, ड्राइवन के बाद टू द एयरपोर्ट सीगा, फ्रेज सीगा, हेल्ड के बाद एट द यूनीवर्सिटी सीगी, सारी वर्ब के बाद कोई ना कोई फ्रेज सीगा। बट समटाइम इट हैपन्स कि अपने कोल नहीं हुंदा तां आपां किवें यूज़ करते हैं, समटाइम देयर इज़ नो फ्रेज आफ्टर द वर्ब, देन अ न्यू स्विमिंग पूल इज़ बीइंग बिल्ट, बनन जा रहा है। इज़ बीइंग, इज़ की है तुहाडा प्रेजेंट दे विच, एक्टिव सेंटेंस नूं पैसिव च कन्वर्ट किया गया, प्लस बीइंग कित्थे लगदा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट हो जाता तो वॉज बीइंग हो जाता है ना, किया जा रहा सी। सो बीइंग लगता है वैनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टीन्यूस टेंस, एंड जिहड़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो तुहाडा प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तिना च लगूगा। फ्यूचर च विल बी दे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट इज़ दे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, या आर दे नाल लग जाती है, पास्ट दे विच वॉज वर्ब दे नाल लग जाती है। सो अ न्यू स्विमिंग पूल इज़ बीइंग बिल्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, है ना, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ये किहड़ा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आप पढ़िया सी ना, हैव दे बाद बीन लग जूगा प्रेजेंट परफेक्ट दे विच, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद अपने को कोई भी फ्रेज नहीं है। सो अपनी 55 एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड। प्लीज़ स्टूडेंट्स एदी जिहड़ी प्रैक्टिस है डू इट्स प्रैक्टिस, क्योंकि जिहड़े सेंटेंसिस है ग्रामर है समझ ही तां आऊगी इफ़ यू डू प्रैक्टिस, अदरवाइज इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, है ना, औखा हो जाऊगा। दैन लास्ट दे विच वी आर डूइंग ऑल थिंग्स ऑनलाइन, डोंट थिंक कि आपां तां पेपर ही क्लीयर करना है, आपां यही सोचते हैं ना आपां तां जस्ट पेपर करना है, बट राजे ये चीज़ां तुहानूं इन फ्यूचर डेफिनेटली इट विल बी बेनीफिशियल फॉर यू होणगियां। सो इनू जे समझ लोगे, क्योंकि ऑनलाइन है अपनी फिजिकल क्लासेस नहीं लग रही हैं। अर्लीयर मैं तुहानूं क्या सीगा है ना, साढ़े कॉलेज दे विच भी अपने कॉलेज दे विच भी फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर का भी बन गया सी डिवीजन कि इदां करके फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर के भी लेक्चर्स लगनगे, बट कुछ जड़ियाँ भी इंस्ट्रक्शंस न्यू यूनीवर्सिटी तो आई हैं उसके अकॉर्डिंग की है सब कुछ चेंज हो गया, एंड ओनली BA फाइनल इज़ अलाउड टू कम इन द कॉलेज, एंड मे बी इन फ्यूचर यू ऑल्सो विल कम टू द कॉलेज, डेफिनेटली इट विल हैपन, होना ही है, होगा ही, है ना। सो एवरीथिंग हौली हौली सब कुछ सही हो जाऊगा। एंड कुछ बच्चे मैंने पता है बहुत ज़्यादा दे वर कीन इंटरस्टेड, है ना, टू कम कॉलेज, बट चलो वैसे तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ कि यू आर सिटिंग एट होम, यू आर सेफ एट होम, है ना। सो जो भी है इंस्ट्रक्शंस जिवें भी चल रही हैं बहुत सही चल रही हैं। जिहड़ी क्लास लई नूं इंपोर्टेंस मिलनी चाहिए सी बे फाइनल, क्योंकि पास आउट क्लास होंदी है, इन्हों यूनीवर्सिटी ने या UGC ने वैसे भी सर्टिफिकेट नहीं देना, यू नो वेरी वेल, इन्हों पेपर देना ही पैना है। सो दैट्स वाई दे हैव कम, वो आ चुके हैं कॉलेज दे विच। एंड मेन गल प्लीज़ इक्को ही गल है मेरी, रिक्वेस्ट ही है प्लीज़ अपनी जी ऑक्सफोर्ड ग्रामर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वधिया बुक है, ये बेस है इंग्लिश सीखण दा, इंग्लिश बोलन दा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो इंटरस्टिड होंगे आयल्स करन दे भी, है ना, इन फ्यूचर। सो डोंट गो फॉर एक्सट्रा क्लासेस, है ना, अलग तो क्लासेस लोगे तुसी आयल्स दियां, यही ग्रामर जिहड़ी हैगी है बेस है फॉर एवरीथिंग। आयल्स भी ईवन डिफिकल्ट नहीं है। मैं तुहानूं जिहड़े बच्चे हैगे इंटरस्टिड, है ना, जिन्होंने लगता है कि असीं आयल्स करना चाहते हैं, वो मैनूं पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं तुहानूं मतलब मैं चाहनी हाँ कि तुसीं अलग तो कोई भी लैक्चर, अलग तो कोई भी क्लासेस ना ज्वाइन करो, जो उहदे नाल भी तुहानूं रिलेटेड कुछ लगता है कि सानूं चाहिदा है या सानूं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं वो भी तुहानूं इस दे विच ये चैनल यूट्यूब चैनल मैं बनाया है, ये आपां कोई भी इन्फॉर्मेशन है मैं तुहानूं दे सकती हाँ। जस्ट इट्स नॉट ओनली फॉर द अपनी बुकिश नॉलेज के लिए नहीं है कि अपना सिलेबस है वही कवर करना है, अदरवाइज आई विल गिव यू मोर लेक्चर्स in these videos. Okay students, thank you very much.